थंब रूल है। तो थंब रूल से मेरा बोलने का क्या मतलब है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक डिसीजन लेना है वेदर टू गो फॉर ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। सो इट्स बेटर टू हैव अ थंब ऑफ रूल, जिससे कि आप डिसाइड कर सको कि हमें कौन से रिजिम की तरफ बढ़ना है। अच्छा, ये थंब रूल खाली डिडक्शंस को कंसिडर किया है और टैक्स रेट्स को कंसिडर करके हमने ये थंब रूल बनाए, क्योंकि डिडक्शंस ही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती है टू मेक दैट डिसीजन। तो मैंने इसके मेजरली 3 केसेस बना के रखे। अच्छा, ये पार्ट को मैंने आपके सामने केस की तरह रखा है, आइए वो देख लेते हैं एक बार डिटेल में। आप जैसे स्क्रीन में देखोगे तो अप टू 1,50,000 का आपका डिडक्शन है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 50,000 वो सभी को मिलता है अगर सैलरीड स्टाफ है, और डिडक्शंस अंडर अदर सेक्शन लाइक एटीसी एटीडी सबका मिला के आपके पास 1,50,000 का डिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी। रिबेट ओल्ड रिजीम में अप टू 5 लाख रिबेट है, दैट मीन्स अप टू 5 लाख नो टैक्स। न्यू रिजीम में अप टू 7 लाख रिबेट है, दैट मीन्स अप टू 7 लाख रुपीज देयर इज नो टैक्स। तो आइए देख लेते हैं। तो 5 लाख तक का तो दोनों जगह टैक्स नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे टैक्स एज पर ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम डिफरेंस, और आपको सिलेक्ट क्या करना है वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पे 5 लाख है तो इररिलेवेंट है क्योंकि कोई जगह टैक्स नहीं है। नेक्स्ट इज 6 लाख। 6 लाख में क्योंकि कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आपका जो डिडक्शन है 1,50,000 का एटीसी एटीडी और ये मिला के करीबन 2 लाख रुपया कम हो जाएगा। तो नेट टोटल इनकम जो होगा वो 4 लाख हो जाएगा, विच इज बिलो 5 लाख। तो ओल्ड रिजिम में कोई टैक्स नहीं है, एंड न्यू रिजिम में तो वैसे भी 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। ओके, तो आपका जो सिलेक्शन है वो इररिलेवेंट है, आप न्यू में भी कर सकते हो, ओल्ड में भी कर सकते हो। अब 7 लाख का जो है, 7 लाख क्योंकि आपका 2 लाख तक का ओल्ड रिजिम में ऑलरेडी आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल है, तो 7 लाख माइनस 2 लाख इज गोइंग टू बी 5 लाख। तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं। न्यू रिजिम में अप टू 7 लाख कोई टैक्स नहीं। यहाँ पे आपके डिफरेंसेस में कुछ नहीं, और इधर भी सिलेक्शन आपका कौन सा रिजिम है दैट इज इररिलेवेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे 7,50,000 के ऊपर। अब यहाँ पे आपके डिडक्शंस जो होंगे वो करीबन 2 लाख रुपए तक डिडक्शन हो जाएंगे। तो ये नेट टोटल इनकम जो होगा ये करीबन 5,50,000 हो जाएगा। अब 5,50,000 जैसे हो जाता है तो आपका जो रिबेट है 5 लाख का वो कंप्लीटली हट जाता है। तो आपके जो बेसिक 5% का टैक्स है बिटवीन द इनकम दैट फॉल्स बिटवीन 2,50,000 टू 5 लाख, वहाँ पे 5% है तो 12,500, और 5 लाख के ऊपर जो भी टैक्स आएगा उस पर 50,000 एक्सीड करा था 5 लाख के ऊपर, तो उस पर 20% के हिसाब से टैक्स आएगा विच इज 10,000। तो 12,500 प्लस 10,000 इज 22,500। तो सिमिलरली यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि अप टू 7 लाख रुपीज़ तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं है। तो कैसे 7,50,000 में से आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस कर दिया, दैट बिकम 7 लाख एंड देयर इज नो टैक्स। सो यहाँ इस केस में आपके लिए न्यू रेजिम सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और इस हिसाब से मैंने सारे कैलकुलेशंस आपके लिए डाल के रखे हैं। आप देखोगे 9 लाख में ओल्ड रिजीम में आफ्टर डिडक्शंस ऑफ 2 लाख रुपीज़ आपको 52,500 का टैक्स आ रहा है। न्यू रिजीम में इट इज कमिंग 40,000। तो न्यू रिजीम इज बेनिफिशियल बाय 12,500। तो इस केस में अप टू 30 लाख रुपीज या एनी अमाउंट इफ योर डिडक्शन इज लेस और इक्वल टू 1,50,000, तो आप बेझिझक न्यू रिजीम सेलेक्ट करो और न्यू रिजीम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लो। अब हम दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे हमें हमारा डिडक्शन इज समवेयर बिटवीन 1,50,000 टू 3,75,000। फॉर ईज मैंने डिडक्शन इसका डिसाइड किया है करीबन हमारा 2,50,000 अगर हमने डिडक्शन रखा है तो कैसे केसेस आते हैं सामने। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आपके यहाँ पे सामने स्क्रीन में आप देखोगे तो हमने बोला है अगर डिडक्शन इज बिटवीन 1,50,000 टू 3,75,000, तो हमने फॉर ईजनेस 2,50,000 का डिडक्शन रखा है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सिमिलरली पहले जैसे सबको अवेलेबल है, एटीसी एटीडी एटीई या कोई भी तरह का दूसरे डिडक्शन है वो 2,50,000 तक के अगर आपके डिडक्शन है तो आपको क्या अवेलेबल है। यहाँ पे आपके HRA LTA वगैरह जितने भी डिडक्शन है आप कंसिडर कर लेना, फिर उसके बाद डिसाइड करना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आप अगर ये दोनों को टोटल करोगे तो दैट इज कमिंग टू 3 लाख रुपीज, राइट। तो आपका जो रिबेट है वो 5 लाख तक रिबेट है, और 5 लाख प्लस 3 लाख करोगे तो अप टू 8 लाख रुपीज आप समझ लो आपके टैक्सेस ओल्ड रिजीम में 0 है। सिमिलरली आपके न्यू रिजीम में 7 लाख रुपीज तक का आपका रिबेट है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 है। तो 7,50,000 तक का आपका जितना भी न्यू रिजीम में टैक्सेस है वो दैट इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे आप देखोगे अप टू 7 लाख न्यू रिजीम में टैक्स इज कमिंग 0। ठीक है, न्यू रिजीम में टैक्स इज कमिंग 0 एंड ओल्ड रिजीम में टैक्स इज कमिंग 0 अप टू 8 लाख रुपीज के जो आपके इनकम है। गॉट इट। तो इस हिसाब से हमारे कैलकुलेशन हो गए। अब 8 लाख तक के हमारे कोई इनकम है नहीं, तो यहाँ पे तो सबसे पहला अगर आपको सिलेक्ट करना है तो
आपको ओल्ड रिजीम ही सिलेक्ट करना है। सिमिलरली 9 lakhs का अगर आपका इनकम है विद द अवेलेबल डेटा कि आपका 2,50,000 तक का डिडक्शन है तो आपका ओल्ड रिजीम बेटर है। सिमिलरली अगर 10 lakhs कर रहे हो एंड 2.5 लाख रुपए से अगर आपका ज़्यादा है तो आप ये समझ लो जो यहाँ पे हमारा 10 lakhs है इसमें टैक्सेस ओल्ड रिजीम में और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके डिडक्शन ज़्यादा हो जाएंगे तो टैक्सेस कम हो जाएंगे। फॉर जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज हमने इसको 2,50,000 पकड़ा। अगर 2,50,000 से कम है तो आप ये समझो कि ऊपर के जो हमारे दो ये रेट पे हमने ओल्ड रिजीम सेलेक्ट किया ना, तो हो सकता है ये दोनों में भी आपको न्यू रिजीम सेलेक्ट करना पड़ सके। अगर आपका 2,50,000 से ज़्यादा डिडक्शन है तो हमारे यहाँ पे जो हमने 10 lakhs पे इररेलेवेंट लिखा है तो यहाँ पे हो सकता है हमारा ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द डिडक्शंस, कितना अमाउंट है डिडक्शंस का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 13 लाख रुपये का अगर इनकम देखेंगे तो ओल्ड रिजीम में आप देखो 1,12,500 का टैक्स आ गया एंड न्यू रिजीम में 1 लाख का टैक्स आ गया। अब आपको ओल्ड रिजीम चाहिए तो मैं एक बार कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, ठीक है। अभी हम बेसिकली देखें तो 13 lakhs में से हमारा 3 लाख माइनस हो जाएगा, ये 2,50,000 का डिडक्शन और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब 10 लाख आ गया। 10 लाख में से मेरा अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का तो दूसरा टैक्स है, राइट। तो मतलब बोलने का क्या मतलब है, अप टू 2,50,000 जीरो टैक्स, अप टू 5 लाख रुपीज़ 5% टैक्स जिस पे 12,500 आ जाता है, और अबव 5 lakhs अप टू 10 lakhs इट इज़ 20%। तो हमारे केस में अब 5 lakhs अप टू 10 lakhs 5 लाख होता है, तो 5 लाख रुपए पे 20% टैक्स विच इज़ 1 लाख। तो 1 लाख प्लस 12,500 इज 1,12,500 जो कि हमारे केस में यहाँ पे आ गया। गॉट इट। 15 लाख पे फिर सिमिलरली सो एंड सो फोर्थ। आपका आगे जाके देखोगे तो एक लेवल के बाद 37,500 का ही डिफरेंस रहता है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिजीम। तो यहाँ इन केसेस में आप न्यू रिजीम को सिलेक्ट कर लो। तो आपको अगर कभी भी डाउट होगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, इफ़ योर डिडक्शन इज बिटवीन 1,50,000 to 3,75,000 तो आप कैलकुलेट करो कि आपको न्यू रिजीम है कि ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करना है। But if it is beyond 3,75,000 then you can close your eyes by selecting that old regime is beneficial for you। ये भी हम देख लेते हैं आगे केसेस में। आइए तो हमारा केस देखोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने जैसे 50,000 का रखा है, 80C 80D इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 3,80,000 रखा है एंड इस पर कैलकुलेशन कर दिया है। तो 3,80,000 पे अगर हम 5 lakhs ऐड करेंगे तो 8,80,000, तो करीबन 9 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि हम ये दोनों को अगर ऐड कर दो ना तो मेरा 9,30,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो आप देखोगे 9 लाख तक का मेरा कोई टैक्स नहीं आया। और यहाँ पे तो सेम है कि 7,50,000 तक का कोई टैक्स नहीं है। तो ये इनिशियल 7,50,000 तक, क्योंकि दोनों साइड मेरे टैक्सेस नहीं है तो इट बिकम्स इररेलेवेंट कि मैं क्या सेलेक्ट करूँ। अगर उसके बाद यहाँ पे हमारा 9 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है तो न्यू रिजीम इज़ नॉट बेटर, ओल्ड रिजीम इज़ बेटर। अब यहाँ पे हम 10 lakhs पे देखेंगे। अब 10 lakhs का मैं आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन अगर बताऊँ कैसे होगा तो आपको मैं हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली चलो 10 lakhs थोड़ा अभी हमने किया था, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड था। 15,50,000 वाला पकड़ते हैं। इसमें हमारे ओल्ड रिजीम के हिसाब से कैसे टैक्स डिराइव किया ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 15,50,000 को मेरे जितने भी डिडक्शंस है 3,80,000 माइनस 50,000 ये दोनों डिडक्शन से लेस कर रहा हूँ। तो एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे तो मेरा आ गया अमाउंट इतना 11,20,000। अब इस पे 11,20,000 पे मेरे सबसे पहले अप टू 10 लाख रुपीज़ तक के तो दूसरे टैक्सेस है, तो मैं 10 लाख को माइनस कर देता हूँ। और ऊपर हमने देखा था कि 10 लाख तक के अमाउंट पे ना 1,12,500 रुपया टैक्स आ रहा था, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा इसमें ये इंटू 30% लगा दिया और प्लस 1,12,500, तो ये 148,500 आप देखोगे यहाँ पे 148,500 हमारा टैक्सेस आया। सो इस हिसाब से मैंने सारे एक करके सारे कैलकुलेट किए सो दैट आपको थोड़ा इजीली समझा सकूँ। और यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंसेस सारे न्यू रिजीम में ज़्यादा टैक्सेस आ रहे हैं हमारे, तो हमें इस केस में ओल्ड रिजीम बेटर है। नीचे जाओगे तो अप टू 1,500 का ही बेनिफिट मिलता है ओल्ड रिजीम में। सो बियॉन्ड अ पॉइंट आपके लिए इररेलेवेंट है कि आप न्यू करो कि ओल्ड करो, बट यहाँ पे अगर 15,100 इज स्टिल अ बेनिफिट ना, इवन अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। तो आप इस केस में यहाँ पे आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करो एंड दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो ये हमने ब्रॉडली 3 पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है जब हम न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें। सबसे पहले तो अभी इस साल डिपार्टमेंट ने डिफ़ॉल्ट अगर कोई रिटर्न सिलेक्ट किया है तो दैट इज़ न्यू रिजीम सिलेक्ट किया है। सो इफ़ एन इंडिविजुअल
if they are filing a return, so by default उनका न्यू regime of taxation में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा. इफ दे आर डिसाइडिंग टू गो फ्रॉम न्यू regime टू ओल्ड regime, तो सैलराइड पीपल जो है हु इज नॉट इनटू बिजनेस, दे कैन चेंज एज एंड व्हेन दे वांट, एवरी ईयर दे कैन चेंज. बट व्हेन इट इज अबाउट बिजनेस एंड इंडिविजुअल हु इज रनिंग इन बिजनेस, तो उसके केस में देयर इज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, सो दे कैन चेंज देयर regime वंस इन देयर लाइफ, नॉट बियॉन्ड दैट. तो एक बार वो लोग समझो ये साल ऑप्ट किया उन्होंने ओल्ड regime, फिर वो न्यू regime में आ गए, देन दे कैन नॉट गो बैक टू ओल्ड regime, सो देन दे हैव टू फॉलो न्यू regime ऑल देयर लाइफ. तो न्यू regime के हिसाब से ये. तो बिजनेस पीपल, you are pretty sure when you are going to select new regime as a regime of taxation in your case. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पिछले साल तक कोई भी अगर न्यू टैक्स regime में अगर रिटर्न फाइल करना चाह रहा था तो उन्हें अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस करना था बाय फाइलिंग फॉर्म 10IE. अब वो चीज़ हट गई है. अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका न्यू regime सिलेक्टेड है, इफ सम इंडिविजुअल हु इज डूइंग बिजनेस और प्रोफेशन दे वांट टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन ओल्ड regime, तो उनके केस में उनको फॉर्म 10IEA ये फाइल करना है. बाय फाइलिंग दैट फॉर्म दे कैन एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस दैट दे वांट टू गो फॉर ओल्ड regime, नॉट फॉर न्यू regime. और इनफैक्ट अगर ओल्ड regime से न्यू regime में भी आना है तब भी इनको फॉर्म 10IEA ही फाइल करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ देयर रिटर्न्स आर सपोज्ड टू बी कैटेगराइज्ड बिटवीन ओल्ड regime, न्यू regime, एंड दीज आर द कंप्लायंसेस दैट दे आर सपोज्ड टू डू. तो यहाँ पे हमने ब्रॉडली न्यू regime ओल्ड regime को डिस्कस कर लिया. अब जाते जाते मैं मेरे कोर्स के बारे में बता दूंगा, बुक कीपर कोर्स. तो बुक कीपर कोर्स फ्रेशर जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए जिन्हें ट्रेनिंग करनी है, जो ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं सीखने के लिए. तो हमने क्या किया, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज बनाए हमारे 10-12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से. 2 साल का जो ट्रेनिंग है वो कम होके 30 दिन के ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हमारे कोर्सेज करिकुलम देख लिए, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल के रखा है और आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. एक बार आप इसके करिकुलम देखो और फिर डिसाइड करो वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट. ठीक है. सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय.